जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को देखने जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। देखा जाए, D is a point on side BC of triangle ABC। कोई ट्रायंगल ABC है, देखें ये ट्रायंगल ABC है और BC पर कोई पॉइंट D है। देखें, हम मान लेते हैं कि BC पर ये पॉइंट D है और फिर देखिए दिया हुआ है सच दैट एंगल ADC, हम A से D को मिला रहे हैं। एंगल ADC देखिए, एंगल ADC, दिस एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। देखें, एंगल BAC ये है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल हैं। देन सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो क्वेश्चन पहले आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि ट्रायंगल ABC के साइड BC पर कोई पॉइंट D है और ये पॉइंट D इस प्रकार है कि दिस एंगल एंड दिस एंगल बोथ आर इक्वल। देन सो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD, ये प्रूफ करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। गिवन दैट the point D on BC of triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, then we want to show that CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए ऐसा करते हैं, हम ट्रायंगल ADC, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, यानी हम छोटे वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं और फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे हैं, दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब देखिए, इन दोनों ट्रायंगल को हमको शो करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सिमिलर होंगे तो CPST रूल अप्लाई होगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए देखिए, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आपको दिया हुआ है एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ADC के लिए दिस एंगल D और ट्रायंगल ABC के लिए दिस एंगल A, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पर ये क्यों इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ये दिया हुआ है। अब इसके बाद जरा ध्यानपूर्वक देखें,
देखिए इस ट्रायंगल में एंगल सी, छोटे वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC में एंगल सी और एंगल ABC में एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो यहां लिख देंगे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और ये कॉमन है। तो फिर आप देख रहे हैं दो एंगल इक्वल हो गए, तो जब दो एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल लग जाएगा। अब यहां लिख देंगे बाई ए क्राइटेरियन फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC, दोनों सिमिलर हो गए। तो जब दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो अब जो है अप्लाई होगा CPST। तो अब देखें, अब इस पॉइंट को अब यहां हम कर देते हैं। अब जो है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं बाई CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब CPST अप्लाई हो गया, तो जब CPST अप्लाई होगा तो अब देखें आप, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल का हम साइड ले रहे हैं CA, छोटे वाले ट्रायंगल का साइड ले रहे हैं CA, और फिर बड़े वाले जो ट्रायंगल है, देखिए छोटे वाले ट्रायंगल का साइड हमने CA लिया, और इसके बाद अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का साइड लेते हैं BC या CB, फिर इज इक्वल टू, अब छोटे वाले ट्रायंगल का साइड हम ले रहे हैं CD, और फिर इसके बाद ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल का हम साइड ले लेंगे CA। अब इसके बाद इनका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो CA इंटू CA स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा CB इंटू CD, और फिर यहाँ लिख देंगे दैट प्रूव्ड। यही हम लोगों को सॉल्व करना था, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। देखें एक ट्रायंगल है ABC और फिर दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड PR एंड मीडियन PN ऑफ एनदर ट्रायंगल PQR। एनदर ट्रायंगल PQR है, ये है P, ये है Q और ये है R। मीडियन का मतलब होता है फ्रंट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको मीडियन कहते हैं। तो ये भी एक मीडियन है, और फिर दूसरा ये मीडियन है, और इस मीडियन को दिया हुआ देखिए, ये मीडियन AD है और फिर मीडियन PM है। अब जरा क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे। साइड AB, ध्यान दीजिएगा, फिगर देखिए, साइड AB, साइड AB, AC एंड मीडियन AD is proportional to, is respectively proportional to sides PQ, PR and median PM. Then show that triangle ABC similar to triangle PQR। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। क्वेश्चन को आप जरा
अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए, क्वेश्चन में यही कहा गया है कि ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, और ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के। एक चीज हम आपको बता देते हैं, मीडियन जब प्रोपोर्शनल होता है तो मीडियन का जो फ्रंट साइड होता है ना, वो फ्रंट साइड भी प्रोपोर्शनल हो जाता है। ये आप लोग पढ़े होंगे, 9th में थ्योरम पढ़े हैं। तो अब देखिए, अगर एडी और पीएम प्रोपोर्शनल हैं तो एडी के लिए जो फ्रंट साइड है बीसी, और पीएम के लिए जो फ्रंट साइड है क्यूआर, ये भी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो चलिए लिखेंगे, गिवन दैट ए बी ए सी एंड median AD are proportional यहां लिख सकते हैं ऑफ ट्रायंगल ABC, ऑफ ट्रायंगल ABC is proportional to sides PQ, PR and median PM. Then we want to show that triangle ABC similar to triangle PQR। अब हम लोग, अभी तक तो जो क्वेश्चन दिया गया था उस क्वेश्चन को ही लिखा गया था। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। अब देखिए, प्रूफ में क्या दिया है, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू। तो ये देखिए, ए बी प्रोपोर्शनल टू पी क्यू, प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे, कांस्टेंट जुटेगा, ए बी इजकल टू के पी क्यू। पी क्यू को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के हो जाएगा। अब इसी तरह से सेकंड में दिया हुआ है ए सी प्रोपोर्शनल टू पी आर। अब प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट के जुटेगा और ये हो जाएगा पी आर। फिर पी आर को अपोजिट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। और फिर देखें, थर्ड में दिया हुआ है ए डी प्रोपोर्शनल टू पी एम। तो फिर ए डी प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये हो जाएगा के पी एम, और फिर पी एम इधर आ जाएगा तो ए डी अपॉन पी एम इजकल टू के। अब देखिए क्या हुआ, ये भी वैल्यू के है, ये वैल्यू के है, ये वैल्यू के है। अब हम जो है इन सबको हम इक्वल कर लेते हैं। तो सबको इक्वल कर लेंगे तो फिर देखिए क्या मिलेगा। हम इधर लिख देते हैं, इस साइड में लिख देते हैं, सबको इक्वल कर लेंगे तो ये मिलेगा आपका ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब एक बात और समझ लीजिएगा, अभी हमने बताया कि जब मीडियन प्रोपोर्शनल होता है तो मीडियन जिस साइड को, ट्रायंगल के जिस साइड को बाइसेक्ट करता है वो साइड मीडियन के प्रोपोर्शनल हो जाता है। यानी हम यहाँ इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर दे रहे हैं। अब ये AD
AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये AD इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा BC। फिर यहाँ से प्रोपोर्शनल हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा AD इजकल टू KBC, और BC को ला देते हैं इधर, ये हो जाएगा AD अपॉन BC इजकल टू K। और फिर आते हैं दूसरे वाले पर, तो ये हो जाएगा आपका PM इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QR। अब फिर ये हो जाएगा आपका PM इज इक्वल टू KQR, QR इधर आ जाएगा, PM अपॉन QR इजकल टू K हो जाएगा। अब फिर इसका अगर हम कंपैरिजन कर दें तो देखें, इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन कर दें तो ये हो जाएगा AD अपॉन BC इज इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन QR। अब देखिए फिर क्या करते हैं हम, तो यहां पर जो है ये, अब अगर हम इसको देखें तो अब इसमें हम अल्टरनेंडो फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, QR को हम इधर कर देते हैं, AD को इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा QR अपॉन BC इज इक्वल टू PM अपॉन हो जाएगा PM अपॉन QR। और फिर अगर इसका रिवर्स कर देते हैं तो देखिए, इसका रिवर्स कर देंगे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा, रिवर्स कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको BC अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन, देखिए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, ये QR यहाँ आया है BC, और फिर ये PM AD यहाँ आया है, ये है AD। अब जो है हम इसको रिवर्स किए हैं तो ये हो जाएगा AD अपॉन PM। अब देखिए क्या हो सकता है, ये इक्वेशन नंबर 1 आपने देखा है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। देखिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM एंड AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो अब AD अपॉन PM के जगह पे हम चाहें तो BC अपॉन QR कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम ऊपर इकट्ठे लिख देते हैं, ये AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, और फिर देखिए AD अपॉन PM के जगह पर हम लिख देते हैं BC अपॉन QR। अब देखिए आप यहाँ क्या हो रहा है, ये AB फिगर देखिए, AB और PQ का रेशियो, AC और PR का रेशियो, फिर BC और QR का रेशियो, इनका रेशियो इक्वल है। यानी ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं, दोनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं, इन साइड्स के रेशियो इक्वल है। और हमने आपको बताया था कि जब दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं या प्रोपोर्शनल होते हैं तो बाई SSS साइड साइड साइड, बाई SSS सिमिलर क्राइटेरियन से ये हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल हो जाएगा PQR। यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ये हो जाएगा दैट प्रूव्ड।
तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखने में लेंदी लग रहा है, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है और टफ भी नहीं है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप YouTube पर महावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।